दोस्तों नमस्कार। ग्राम प्रधानी का चुनाव नजदीक है। प्रत्याशी अभी से चुनावी मैदान में कूदते जा रहे हैं। सुबह से लेकर के शाम तक मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए सब तरह तरह की जुगाड़ बनाए जा रहे हैं। इस पर और प्रत्याशी कैसा होना चाहिए गांव का, जिससे गांव के विकास को आगे की तरफ बढ़ाया जाए, तो इसकी जानकारी लेने के लिए आज हमारे स्टूडियो में नए मेहमान हैं अनिल वर्मा जी, जो जर्नलिस्ट से गोल्ड मेडलिस्ट भी है। हम इनसे जानेंगे कि आप जो है कि वर्मा जी, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि प्रत्याशी कैसा होना चाहिए गांव का, जिससे गांव का विकास हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को नमस्कार। देखो, प्रत्याशी तो जो लड़ता है वो देखने में तो सब अच्छा लगता है, सब अच्छे रहते हैं, चेहरा अच्छा रहता है, बातें अच्छी निकलती हैं, सब कुछ अच्छा लगता है। लेकिन चुनाव जीतने के बाद सब कुछ बेकार हो जाता है। किंचित परसेंट ऐसे लोग होंगे जो वास्तव विकास करने के चुनाव लड़ते हैं। आप देखिए, आपके गांव में जो प्रधान उम्मीदवार होता है उसके पहले किस प्रकार से आपसे अनय विनय करता है, कितने तरह के वादे करते हैं, दावे करता है, और चुनाव जीतने के बाद जैसे प्रधान बनता है कुछ दिन बीतता है, उसके बातचीत का लहजा बदल जाता है, उसका स्टेटस चेंज हो जाता है और वह अकूत संपत्ति का मालिक बन जाता है। वो कहता है हम विकास करेंगे गांव का, वो अपना विकास करना शुरू कर देता है। अपना विकास करना शुरू कर देता है। वो चलता है साइकिल से, मोटरसाइकिल खरीद लेता है, मोटरसाइकिल चलता है तो कार खरीद लेता है। उसको इतनी आमदनी नहीं देती है सरकार कि वो उसकी हैसियत हो जाए कार खरीदने की। वो कहीं ना कहीं चोरी करता है। जनता के टैक्स के पैसे से जो विकास कार्य के गांव पैसा आता है उसे चोरी करता है। प्रधानमंत्री आवास के नाम पर लोगों से पैसा वसूलता है। शौचालय के नाम से शौचालय टॉयलेट खा लेता है, पैसा वसूलता है। और पेंशन के नाम से लोगों से पैसा वसूलता है। हालांकि सभी प्रधान ऐसे नहीं होते हैं, कुछ ही होते हैं जो पूरे प्रधान को बदनाम कर देते हैं। हालांकि शिकायत होती है, जांच होती है, इसमें बहुत से प्रधानों को नोटिस होता है और बहुत से प्रधानों को बर्खास्त कर दिया जाता है। उनकी पंचायत राज अधिनियम की धारा 95(6)(1) के तहत उनको पदच्युत कर दिया जाता है। तो जो गलत करेगा, लेकिन जनता को जागरूक होना होगा। अब बात आती है कि हमारा प्रधान कैसा होना चाहिए, जो कि लिखी लिखाई बातें हैं। हम लोग पढ़ते थे बचपन में, हमारा प्रधानमंत्री कैसा हो, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, हमारा प्रधान कैसा हो। यदि मैं मुख्यमंत्री होता, यदि मैं प्रधानमंत्री होता, यदि मैं राष्ट्रपति होता, यदि मैं राज्यपाल होता, ये हम लोग बचपन में पढ़ते चला रहे, इस पे हम लोग निबंध लिखते थे। तो वही बात हो रही है कि हमारा प्रधान कैसा होना चाहिए। देखिए, प्रधान सबसे पहला होना चाहिए मृदुभाषी, दूसरा ईमानदार होना चाहिए, कर्तव्य निष्ठा उसके अंदर होना चाहिए, और त्यागी होना चाहिए, धन लोलुप नहीं होना चाहिए। वो जनता का सेवक है, जनता के लिए जनता द्वारा बनाया गया प्रधान होता है। उसे त्याग करना होगा पैसे की, धनराशि की। उसे जनता के लिए 24 घंटे समर्पित रहना होगा। अक्सर देखा जाता है कि जब प्रधान बन जाते हैं उनके यहाँ बहुत सारी सुविधाएं हो जाती हैं। किसी के बाप ने तो जागीर में दिया नहीं है। जो भ्रष्ट लोग होते हैं उनकी संपत्ति की जांच कराएंगे, आय से अधिक की संपत्ति जांच कराएंगे तो खुलासा हो जाएगा। तो प्रधान को जो है ईमानदार बहुत जरूरी होना चाहिए और निष्पक्ष भी होना चाहिए। जब तक वो निष्पक्ष नहीं रहेगा तब तक वो एक दो बार प्रधान बनेगा, उसके बाद उसको गालियां खाने को मिलती हैं। पंचायतों में देखा जाता है कि कुछ प्रधान गोलबंदी करते हैं, एक पक्ष का चुपके से जाके पैरवी करते हैं, दूसरे पक्ष की बुराई करते हैं। तो जब दूसरा पक्ष वाला जान जाता है तो इनको 100 गाली देता है। ऐसे सब लोग के साथ करते करते चले जाएंगे तो एक दिन ऐसा आता है कि प्रधान केवल गालियां सुनता है और लोग उसको हरा भी देते हैं। ऐसा काम करिए कि पक्ष विपक्ष आपके सलूट हैं, चाहे प्रधान रहे या न रहे, निष्पक्ष रहिए और आप गांव की संपत्ति को मत बेचिए। गांव की संपत्ति देना है तो किसी निहायत गरीब को दीजिए। जैसे देखा था गांव में जो भूमि होता है उसको प्रधान क्या करता है, पैसा ले लेकर के पट्टा कर देता है। जहाँ 1-2 पट्टा होना चाहिए वहाँ 70-80 पट्टा कर देता है। पूरा गांव समाप्त। कहीं बच्चे को खेलने का जगह नहीं मिलता है, कहीं बच्चों शादी ब्याह के लिए जगह नहीं मिलता है। बहुत सी समस्याएं हैं, अक्सर कई गाँव में देखने मिल जाती हैं। तो
प्रधान को जो है ईमानदार होना चाहिए और निष्पक्ष होना चाहिए, मृदुभाषी होना चाहिए। यही सब बातें हैं। और जनता को करना क्या होगा, मैं अब इसमें जनता की से भी अपेक्षा करता हूँ कि जनता, जो लोग चुनाव लड़ते हैं और हार जाते हैं, उनसे बड़ा बेवकूफ कोई होता नहीं है। फिर चुनाव लड़ने आते हैं, 5 साल तो सोए रहते हैं। 5 साल तक उस प्रधान के पीछे आप नहीं देखते हो प्रधान कितना गमन कर रहा है, कितना करप्शन कर रहा है, इंडिया मार्ट का हैंडपंप पे कितना फर्जीवाड़ा कर रहा है, रिबोर पे कितना फर्जीवाड़ा कर रहा है, विद्यालयों का कायाकल्प में, सड़क निर्माण में, इंटरलॉकिंग में, नाली में, मनरेगा में कहाँ कहाँ घोटाला कर रहा है, फर्जी बिलिंग कर रहा है। आप नहीं देखते, सो रहते हो। आप जनता को बताओ ना, आरटीआई के पास बड़ा हथियार है, उसे निकलवा के जनता बताओ ये प्रधान ने यहाँ गलत किया है, तो जनता के अंदर भावना चली जाएगी, अरे ये तो भ्रष्ट प्रधान है, इसको गलत चुन दिया है, ये तो गलत काम कर रहा है। फिर जनता आपकी तरफ हो जाएगी, और जनता जब आपकी हो जाएगी तो अगली बार में प्रधान बन सकते हैं। तो लोग सो जाते हैं, तो सोना नहीं है। चाहे आप चुनाव लड़िए ना लड़िए, आप गांव में 2-4 लोग जागरूक हो जाइए, कोई प्रधान हो उसके लगातार पीछे पड़े रहिए। आप लोग पीछे पड़े रहिए, इसका फायदा यह होगा कि जहां गलत होना होता है वहां सही होगा, सही लोगों को लाभ मिलेगा। इधर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का सर्वे चल रहा है, प्रधान और सेक्रेटरी पूरी मिलकर के इसमें गोलमाल करने की साजिश रच रहे हैं। अब पात्रों को लाभ देने की कोशिश कर रहे हैं, जो पात्र छूट जाएंगे तो गांव के जो लोग चुनाव लड़ने वाले हैं या जो जागरूक हैं वो लोग गांव में जो पात्र हैं उनका सर्वे करा दें। सेल्फ सर्वे का ऑप्शन है। अब फिर गांव पंचायत खुले बैठे होते उसमें अपनी बात को रखें कि ये फला पात्र कैसे छूट गए, पात्रों का नाम जुड़वाइए उसमें। लेकिन तमाम जगह देखा जाता है कि खुली बैठक भी जो केवल कागजों में होती है। देखिए, जो खुली बैठक होती है वहाँ सेक्रेटरी जो होता है ना, जो ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम अधिकारी, उनकी भी मिली बात होती है। अंधा बाटे रे उन्हें घर खाना खावले खान होती है। प्रधान तुम भी चलो खाओ, हम भी चले खाएं, तो सब मिल बांट के खाते हैं, तो डुग्गी मुनादी कहीं होती नहीं है, चुपके से कोरम पूरा कर दिया जाता है। तो जब तक गांव वाले नहीं जानेंगे कि हमारा 6 महीने बाद कमीटिंग होने वाली है, पता करते रहिए, नहीं हो रहा तो शिकायत करिए। तो जब तक जागरूक नहीं हुए तब तक ये प्रधान जो है, भ्रष्ट जो प्रधान होते हैं, ईमानदार प्रधान की बात नहीं कर रहे, ईमानदार बहुत से प्रधान लोग हैं, लेकिन जो भ्रष्ट प्रधान है वो गांव को लूटते रहेंगे और बेवकूफ बनाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दिया। तो हमारे दर्शक बंधु बहुत ध्यान से, प्रधानी चुनाव आने वाला है, ऐसे प्रधान को कतई आप मतदान मत करिएगा कि जो भ्रष्ट किधर में वो भ्रष्ट दिखाई दे। तो फिर अगली वीडियो के साथ हम मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।